चीन, एक ऐसा देश जो खुद को भगवान न मानने वाला देश कहता है, वहीं आज लोग धीरे धीरे हरे कृष्ण हरे राम बोलने लगे हैं। अगर ये बात आपको अजीब लग रही है तो यहीं से इस वीडियो की असली कहानी शुरू होती है। आज हम सिर्फ कोई खबर नहीं दिखाने वाले, बल्कि एक ऐसा सच दिखाने वाले हैं जो चीन की सोच, उसकी सरकार और उसकी पहचान तक को हिला रहा है। इस वीडियो का मकसद साफ है, आपको दिखाना कि कैसे सनातन धर्म बिना शोर मचाए दुनिया के सबसे सख्त देश के दिल में जगह बना रहा है। जरा कल्पना कीजिए, ऊंची इमारतों वाला बीजिंग, तेज रफ्तार वाली शंघाई और उन्हीं शहरों में कुछ लोग आंख बंद करके योग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं और भगवान कृष्ण का नाम जप रहे हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये अभी इसी वक्त चीन में हो रहा है। और यही बात इसे खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि जब कोई इंसान अंदर से टूटने लगता है तो वह सच और शांति की तलाश करता है, और वही उसे सनातन की ओर खींच लाती है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, जब चीन में धर्म पर इतनी रोक है तो फिर हिंदू धर्म वहां कैसे फैल रहा है? कौन लोग हैं जो यह सब कर रहे हैं और सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही? यहीं से आपकी जिज्ञासा शुरू होती है, और जो आप आगे देखने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है। क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि चीन में हिंदू धर्म कैसे फैल रहा है, बल्कि यह भी समझ जाएंगे कि शायद चीन का अतीत हमें जो बताया गया है उससे बहुत अलग था। और यही वजह है कि यह कहानी आपको आखिरी सेकंड तक बांधे रखेगी। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और झंझागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, चीन का अपना पारंपरिक धर्म है, लेकिन एक धर्म और है जिसने चीन में एंट्री कर ली है और अब धीरे धीरे वह चीन पर अपना राज कर रहा है। लेकिन वह धर्म है कौन सा, और क्यों चीन के नागरिक इसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है इस धर्म में जो लोग इसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं? वे कौन से सबूत हैं जो यह इशारा करते हैं कि चीन में आज से कई सालों पहले हिंदुओं का राजपाट था? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस धर्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म, हिंदू धर्म के बारे में, जिसके अनुयायी आज सभी देशों में फैले हुए हैं। एक जनगणना के अनुसार भारत में ही लगभग 96.6 करोड़ यानी 966 मिलियन हिंदू हैं, जो कुल जनसंख्या का करीब 79.8% है। भारत के अलावा आज मुस्लिम और विदेशी देशों में भी हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, चाहे वह घाना हो या ऑस्ट्रेलिया। और अब तो चीन में भी सनातन धर्म के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सनातन धर्म ने चीन में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अब चीनी लोग हरे कृष्ण हरे राम का राग जप रहे हैं और चीन में मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से सरकार परेशान हो चुकी है, क्योंकि वह चीन को एक नास्तिक देश कहती है। लेकिन सनातन फॉलोअर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें, चीन की आबादी 2024 के लास्ट तक लगभग 1.408 बिलियन यानी 140.8 करोड़ थी। इस पॉपुलेशन का करीब 52.1% हिस्सा किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी वे नास्तिक या गैर धार्मिक हैं, जिन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि दुनिया को बनाने वाला भगवान है, बल्कि वे धार्मिकता से ज्यादा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। इसके बाद 21.9% आबादी चीनी लोक धर्म का पालन करती है, 18.2% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है, 5.1% ईसाई धर्म का पालन करती है, जबकि 1.8% हिस्सा इस्लाम का और 0.7% ताओवाद सहित अन्य धर्मों से लोग ताल्लुक रखते हैं। बता दें, ताओवाद चीन का एक प्राचीन धर्म है। इस धर्म में ध्यान साधना, योग और प्राकृतिक जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। हालांकि चीन में सरकार द्वारा धर्म को मानने पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, फिर भी ताओवाद चीन की सरजमीन से जुड़ा हुआ है। सरकार चाहती है कि लोग भगवान को न माने, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लोग बौद्ध धर्म, ताओवाद, इस्लाम का तो पालन कर ही रहे हैं, साथ ही अब सरकार की नाक के नीचे एक और धर्म ने सिर उठाना शुरू कर दिया है, और वह है सनातन धर्म। चीन में हिंदुओं की संख्या कुछ कम नहीं है,
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में लगभग 20,000 हिंदू हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट इस बात का दावा करती है कि चीन में 1.3 मिलियन यानी 13 लाख लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म चीन के 5 मान्यता प्राप्त धर्मों में से नहीं है और यह संख्या कुल आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है, पर अब इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। चीन में लगातार लोग सनातन की तरफ खींच रहे हैं और सरकार के इतने सख्त नियमों के बाद भी इस धर्म को दिल से कबूल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शांति और सुकून सनातन में मिला है। हरे कृष्ण हरे राम का जाप करके वे अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने धर्म को पूरी तरह से छोड़ दिया है और हिंदू धर्म को अपना लिया है, बल्कि वे अपने धर्म के साथ रहकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हैं, वो भी योग के जरिए। दरअसल जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में योग को काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने, आत्मज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष पाने का एक प्राचीन और शक्तिशाली आध्यात्मिक रास्ता है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच एक रिश्ता स्थापित करता है, जिससे इंसान को सुकून महसूस होता है। अब चीन में भी योग को अपनाया जा रहा है और लोग सुकून और शांति पाने के लिए हर रोज योग का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा भगवत गीता, उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। कई चीनी सिटीजन ने भगवत गीता का चीनी वर्जन पढ़ा है और उसमें लिखी बातों को पढ़कर काफी इंप्रेस हुए हैं। भगवत गीता में उन्हें जीवन के अर्थ, कर्तव्य, धर्म और कर्म के महत्व को समझाया गया है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह भी भगवत गीता में ही है, जो जीवन, कर्म, धर्म, आत्मा और परमात्मा के बारे में गहरा ज्ञान देती है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के जरिए सही जीवन जीने और मोक्ष पाने का रास्ता बताया गया है। इसलिए ज्यादातर चीनी नागरिकों के दिलों में भगवत गीता के विचार बस चुके हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और कीर्तन अब यहाँ आए दिन होते रहते हैं। बहुत से लोग इसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन मानते हैं और लगातार हिंदू धर्म को लाइफस्टाइल के रूप में अपना रहे हैं। अपने धर्म को छोड़े बिना इसके विचारों को अपने मन में समेट रहे हैं। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म पहुंचा कैसे, ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में घूम रहा होगा। तो बता दें, चीन में सनातन को फैलाने का क्रेडिट इस्कॉन को दिया जाता है, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन कहा गया है, और इसकी स्थापना साल 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी, जिन्होंने कई देशों में भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन चीन में यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि धार्मिक एक्टिविटीज पर सरकार की नजर थी। पर फिर भी आध्यात्मिक योग और शांति की खोज ने इस्कॉन को चीन में एंट्री दिला दी और धीरे धीरे उन्होंने लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताया। शुरुआत में बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझोउ जैसे शहरों में छोटे छोटे भक्ति ग्रुप्स का जन्म हुआ, जिन्होंने लोगों को सनातन की अच्छाइयों से रूबरू करवाया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि चीन पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और इसके सबूत आज देखने को भी मिल रहे हैं। दरअसल पंडित रघुनंदन शर्मा की किताब वैदिक संपत्ति और हिंदू धर्म विश्वकोश में इस बात का जिक्र किया गया है कि चीन एक समय पर हिंदू देश हुआ करता था। ये बात उस समय की है जब जम्बू आइलैंड पर हिंदू साम्राज्य स्थापित था। जी हाँ, वही जम्बू द्वीप जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में किया गया है। इस आइलैंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके 9 देश थे, जिनमें से 3 के नाम थे हरिवर्ष, भद्राश्व और किमपुरुष। इन तीनों देशों को मिलाने के बाद ही चीन को स्थापित किया गया था। वहीं इतिहासकारों के अनुसार चीन के समुद्र से लगा औद्योगिक शहर च्वांझोउ और उसके चारों ओर का क्षेत्र कभी हिंदुओं का तीर्थ स्थल था। वहां 1000 साल पहले निर्मित हिंदू मंदिरों के खंडहर पाए गए हैं और इस बात का सबूत चीन के समुद्री म्यूजियम में रखी प्राचीन मूर्तियां में है। हालांकि वर्तमान में चीन में एक भी मंदिर नहीं है, लेकिन 1000 साल पहले सुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फुचियान प्रांत में कई मंदिर थे, जिनके अब सिर्फ खंडहर बचे हैं, जिनसे प्राप्त मूर्तियां च्वांझोउ के समुद्री म्यूजियम में रखी हैं। इसके अलावा चीन के ग्वांगझोउ मैरीटाइम म्यूजियम में एक शिलालेख रखा हुआ है, जिसमें भगवान शिव का नाम लिखा हुआ है और यह एक मंदिर का हिस्सा था। बता दें, इस शिलालेख पर तारीख अप्रैल 1281 ईस्वी लिखी हुई है। साथ ही ग्वांगझोउ में भी एक बड़े मंदिर के सबूत मिले हैं, जिसका निर्माण प्राचीन तमिल व्यापारियों ने किया था। अब वहां से अवशेष और मूर्तियां मिली हैं जो 1000 साल पुराने इतिहास को दर्शाती हैं। बता दें, इन मूर्तियों की सबसे खास बात यह है कि ये सनातन से जुड़ी देवी देवताओं की कहानियों को दिखाती हैं। जैसे एक अवशेष में साफ तौर पर भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप को दिखाया गया है, जिसमें भगवान नरसिंह उन्हें अपनी जांघों पर लिटाए हुए हैं। अगर आप इनकी कहानी नहीं जानते तो बता दें, हिरण्यकश्यप जो एक दैत्य राजा था, उसने अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु वराह अवतार में का बदला विष्णु जी से लेने के लिए घोर तपस्या की। इसके बाद ब्रह्मा जी से उसे यह वरदान मिला कि उसे कोई मनुष्य, पशु, देवता, दानव, अस्त्र शस्त्र दिन रात घर के अंदर या बाहर या धरती आकाश पर नहीं मार सकेगा, जिससे वह अजेय हो गया।
हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर खुद को अमर समझ लिया और वह घमंड में खुद को ईश्वर मानने लगा। उसने सभी को अपनी पूजा करने का आदेश दिया और विष्णु जी की पूजा करने से मनाही कर दी। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो विष्णु जी का परम भक्त था, कई बार मारने की कोशिश की, पर हर बार विष्णु जी ने उसकी रक्षा की। जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को आग में बैठा दिया, पर होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसके बाद भी उसने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु जी ने नरसिंह, आधा नर आधा सिंह अवतार लेकर उसे अपनी जांघों पर लिटाकर तेज नाखूनों से उसका वध किया, जिससे भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और अधर्म का अंत हुआ। अब इसी कहानी से जुड़े सबूत चीन में मिले हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि वहां पहले हिंदू धर्म था। साथ ही बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में हिंदू और बौद्ध एक साथ रहते थे और भगवान बुद्ध को विष्णु जी का अवतार माना जाता था। हो सकता है कि इस बात से काफी बौद्ध धर्म के लोग एग्री ना करें, पर दावे और सबूत यही कहते हैं। इसके अलावा पत्थर की एक नक्काशी भी मिली है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि एक हाथी शिवलिंग पर कमल का फूल चढ़ा रहा है और इसकी कहानी भारतीय पुराणों में मौजूद है। वहीं दुनहुआंग की गुफाएं भी चीख चीख कर हिंदू धर्म के सबूत देती हैं, जहां गुफा नंबर 285 में भगवान गणेश की एक पेंटिंग मौजूद है, जिन्हें बौद्ध धर्म के एक रक्षक के रूप में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, सूर्यदेव और चंद्रदेव सहित तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर में मिली हैं, जिनके बारे में चीनी पुरातत्व विभाग और यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया है और इनकी टाइमलाइन 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की है। वहीं शिनजियांग में काफी मात्रा में पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें रामायण के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, आज जिन देवी देवताओं को चीन में पूजा जाता है वे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे हनुमान जी, जिनका नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया जाता, लेकिन उनकी तरह ही एक लोकप्रिय भगवान है और उनका नाम है सुन वुकोंग, यानी मंकी किंग, जिन्हें जर्नी टू द वेस्ट नामक चीनी उपन्यास में दर्शाया गया है। कई विद्वान मानते हैं कि सुन वुकॉन का चरित्र हनुमान जी से प्रेरित है, क्योंकि दोनों के पास अद्भुत शक्तियां हैं। सुन वुकॉन के पास भी हनुमान जी की तरह एक शक्तिशाली गदा है। इसके अलावा मां सरस्वती और भगवान इंद्र जैसे देवी देवता भी चीन में पूजे जाते हैं, जिनके बस नाम बदल दिए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि आज जो चीन खुद को नास्तिक बताता है, वह कभी हिंदुओं की पहचान हुआ करता था। जबकि आज की स्थिति की बात करें तो चीन में करीब 13 लाख हिंदू मौजूद हैं, जिनमें भारतीय बहुत कम हैं, जबकि बाकी देशों के हिंदू काफी ज्यादा हैं। पर हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह संख्या और बढ़ जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या बढ़ पाएगी? क्या चीन सच में एक हिंदू देश था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।